गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। कराए संकल्प। अब देखो डीएनए गड़बड़ था, अभी आप कांख रही थी, आ चालू हो गई थी। अब डीएनए आपने ठीक कर लिया, संकल्प कोई कष्ट नहीं है। जब भी डीएनए आपका गड़बड़ होगा, संकल्प आपका गड़बड़ होगा, तो आप कष्ट में रहेंगी। जी गुरुदेव, पहले से बहुत बेटर लग रहा है। पहले से बहुत बेटर लग रहा है। पहले से बेटर नहीं लग रहा है, 100% बेटर है। अब कुछ बेटर ना हो तो बताओ हमें। जी गुरुदेव। अब 1% भी कोई बेटर ना हो तो वो बताइए हमें। अब आप बचा हो तो चेक कर लो अपने आप को। तो इसलिए 100% बेटर है, क्योंकि 100% अब आपका संकल्प है। ठीक है। शिव की 5 ही शक्तियाँ हैं जो सक्रिय रहती हैं, समझ गई? उसमें से संकल्प की शक्ति, चौथी शक्ति संकल्प की शक्ति है। तीसरी शक्ति इच्छा की शक्ति है, इच्छा शक्ति है। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो आपकी संकल्प मजबूत होते हैं। ठीक है। तो जिसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी तो संकल्प कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग इसीलिए बढ़िया है, एकदम उठ बैठ के देखो जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, अब ऐसे बॉडी हो गई है। चेक करिए आप लोग सारा, कोई कष्ट किसी को नहीं। अब ऐसे हैं बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखो अपना संकल्प प्रार्थना सही होना चाहिए। ठीक है। पढ़ाई जब पढ़ने बैठती थी तो गंदे गंदे विचार आने लगते थे, हाँ या ना? जी गुरुदेव। हाँ, पढ़ने बैठती थी गंदे गंदे विचार, चिड़चिड़ापन, क्रोध, हैं, गुस्सा खूब आता था। आता है। आता है नहीं, आता था। और जो पढ़ती लिखती थी सब भुला दी जाती थी। तो इसमें जी। याद रहता था? नहीं, भूल जाते थे। कुछ भी याद नहीं रहता अब हम आपको दिखाते हैं जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, शिव सब याद करा दिया जाए। पीछे का आंखें बंद, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब जो भी तुमने पढ़ा है देखो पीछे का तुमको सब कुछ याद है। देखिए जी गुरुदेव, मैं संकल्प करती थी, मेरा संकल्प पूरा नहीं होता था, मुझे यही पता नहीं रहता था मुझे बोलना क्या है। जब भुला देने वाली स्मृति थी तो सब भुला ही देती थी, संकल्प काहे का करती। अब याद है पीछे का पढ़ा हुआ, याद आ याद जी। अब कैसे याद आ रहा है? क्योंकि कोई आपकी स्मृतियाँ चुरा के ले जाता था। जैसे एआई है, एआई में क्या हो रहा है, स्मृतियाँ चुरा के ले जा रहे हैं दूसरे ग्रहों के लोग, बच्चों की। तो बच्चे पागल हो जा रहे हैं। बच्चों को यही नहीं पता माँ कौन है, बाप कौन है, वो खुद कौन है, चलना कैसे ये भूल जा रहे हैं बच्चे, खाना कैसे ये भूल जा रहे हैं। इतनी तक स्मृति चोरी हो रही है। अभी तो स्मृति के ऊपर पूरे विश्व पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये महामारी ऐसी जो किसी के वश की नहीं होगी। ये दरबार की शक्ति जो स्मृतियों को क्षण में वापस करा देता है, छीन के जो ले जाता है। न किसी का औकात नहीं जो अल्जाइमर हो जाए, स्मृति चली जाए, कोई ले आए। जैसे आप पढ़ा लिखा सब भूले थे, दरबार कैसे ले आए सारी स्मृतियाँ आपकी, हैं? अब आप जब परीक्षा देंगे सब कुछ आपको याद रहेगा। पढ़ते समय याद आपको इसके भुला देने के साथ साथ, गंदे गंदे कामुक विचार आने के साथ साथ आपको और क्या होता था कि आलस बहुत आता था। पढ़ाई के समय रहता था आलस, आलस भी भयंकर आलस होता था। लगता था किताब फाड़ के फेंक दें, ऐसे भाव आते थे, फेंक दे किताब सब। जब याद ही नहीं होता कुछ पढ़ के, फ़ायदा क्या है पढ़ाई से, हैं? अब आप खूब पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब आपको कभी कभी अपने ऊपर बहुत क्रोध आता था, लगता था दोनों हाथ से पकड़ के गला दबा लें अपना। होता था? जी गुरुदेव। हाँ, ऐसे जान देने का मन करता था। तो ये सब स्मृतियाँ रहती हैं। आप थोड़ा ना मरना चाहते हो, कोई नहीं मरना चाहता संसार में, नहीं पैदा ही क्यों हुआ। मारने वाली वो स्मृतियाँ ही अलग होती हैं। जिसमें चिपक गई वो मरेगा मरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। इस दरबार के अलावा, भोलेनाथ के अलावा, माँ के अलावा, इस दरबार के अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये सब बाबा माँ की शक्ति है कि आप अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं। जो मन में आपके कष्ट होते हैं दरबार वो भी निकाल देता है आपके, है ना? तो आप इसीलिए सब अच्छे हो। आँखों में जो जलन होती थी, चुभन होती थी, वो भी सब नष्ट हो गई आपके, अब वो भी नहीं है। सब अच्छे खड़े हो, एक गंदा विचार नहीं है किसी में भी आप में, ना एक कामुक विचार है, ना कोई कष्ट है, एकदम आनंद में हो, खुश रहो, खुशहाल रहो। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। आप कोई कष्ट तो नहीं? अभी मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। थी नहीं, है में रहो। थी में तो रोग है, थी ही तो रोग है। नहीं आती पहले भी।
हमने क्या कहा, पहले ध्यान से सुनो बात को बेटा। थी रोग है, था क्या है, रोग है, होगा क्या है, रोग है क्या है, स्वास्थ्य। तो है में रहो, वर्तमान में रहो। मैंने वर्तमान पूछा, आप कोई कष्ट आपको, तो धन्यवाद करो बाबा को, कोई कष्ट नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई कष्ट नहीं बचा। भूतकाल में रहने वाला ही पीड़ा है, भविष्य में रहोगे तो चिंता, वर्तमान में रहो तो आनंद। गुरुदेव हमारी ये हमेशा नकारात्मक रहती थी, सिजोफ्रेनिक थी। इसको दिखाई देता था परछाई वरछाई, भूत है, प्रेत है, कुछ है, कोई है, इसको होता था सारा। ये सिजोफ्रेनिक थी। अब कुछ लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं होता है। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होता। ये दोनों एक ही जैसी हो, फोटो कापी एक दूसरे की। बेहोशी में रहती थी हमेशा तुम, आधी बेहोशी। तो तुम्हें क्या पता क्या क्या होता था तुम्हारे साथ, क्या नहीं। तुम्हारे साथ तो रात में वो गंदा काम होता था कि हम बता भी नहीं सकते आपको माइक पे। समझ गई हो? आप ठीक हो के खड़ी हो, मस्त हो के एकदम फर्स्ट क्लास, खुश रहो, प्रसन्न रहो। भयानक ओसीडी थी, पिता से भयंकर क्रोध और नफरत तुम लोग होता था। वो पीछे खड़ी ना, उसको तो भयानक क्रोध आता था पिता के ऊपर, लगता था इनको जान से मार दे, ऐसा क्रोध आता था उसको। होता था, आता था, हाँ बहुत तेज आता था। हाँ, तो ये दरबार लाखों करोड़ों आँख वाला है। ये दरबार वो नहीं कि मुल्ला मौलवी गद्दी है। ठीक है, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। यूँ कह रहा हूँ गुरुदेव, थोड़ी सी हमारी वो गोपाल लड्डू की एक मूर्ति है, एक दुर्गे माँ की है, एक हनुमान जी की वो आपको बताएंगे उसके बारे में। वहाँ कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। खुश रहो। दैत्य बना बैठा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।